अब यहाँ पे कहते हैं साइम को फर्स्ट ओवर देना कैसा है, क्योंकि वो विकेट ट्रैक कर सकता है। सवाल पूछें प्लीज यूसुफ और शाहिद भाई से। देखिए अभी तक मतलब वो ओपन बॉलिंग ओपन साइम से करवाई जाए, वो अभी तक तो कर रहा है, लेकिन आज हो सकता है डिफरेंट इनकी प्लानिंग हो। हाँ। लाजमी नहीं कि हर मैच में एक ही प्लानिंग से जा रहे हो। तो मेन तो आपका बॉलर शाहीन है। हाँ। अगर वो मेरी प्लानिंग में जाएगा तो फिर तो रेस्ट करेगा। जी फिर तो रहेगा। वो रह गया आपका वैसे। वो बात रह गई आप। चले कर देते हैं, बिल्कुल देखिए अब ये सुननी पड़ेगी आप थोड़ी। ठीक है देखिए आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे आउट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए जो आउट ऑफ द वर्ल्ड चलते हैं वही चैंपियन बनते जी। लाला ने कितने मैच जितवाए आउट ऑफ द वर्ल्ड है। फाइनल में 2 छक्के मारे लाला ने इंडिया के खिलाफ, आउट ऑफ द वर्ल्ड छक्के थे। अश्विन कोई किसी की समझ में आ सकते छक्के वो, लेकिन मारे नहीं। लाला स्पिनर आया था, सईद भाई ने ओपन करवाई जी, ठीक है, ऐसे ही लाला ने फास्टेस्ट सेंचुरी कर दी। अब्दुल रज़ाक को वन डाउन भेज दिया वर्ल्ड कप में 99 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जैसी कंडीशन में, ठीक है, किसी की समझ में आ सकता नहीं। फिर इमरान भाई ने सईद भाई को मिडिल ऑर्डर से ओपन करवा दी, दुनिया ने देखा उनको। फिर मैंने यही आप देखें, अब बाबर आजम के बारे में 1.5-2 साल पहले से मैं कह रहा हूँ, जब मैं बोर्ड में था, सिलेक्टर भी था, क्योंकि वो सिलेक्टर 4 होते थे, एक चीफ सिलेक्टर तो होता नहीं था, तो मैं उन्हें कहता था भाई इसको रेस्ट दे दें। तो वो कहते ये आपने क्या बात कर दी यूसुफ, सिलेक्टर्स भी कोचेस भी। अच्छा मैं उन्हें कहता था इसकी टेक्निक में इशू है, इसको अकेडमी भेजे, मैं भी काम करूँगा, ठीक हो जाएगा, फिर आ जाएगा। ये कैसे हो सकता है? आज उन्हीं लोगों की वजह से वो बाहर बैठा हुआ है। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई बड़ा बात कोई करता है ना, बड़ा प्लेयर, वो यहाँ समझ नहीं आती आम लोगों को। आम लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने लाइन लगा दी, तो जिनको क्रिकेट की समझ नहीं वो बोलते हैं कि यार ये क्या कर दिया। बाहर ऐसे नहीं होता, बाहर उस बात को समझते हैं यार ये बड़ा प्लेयर कोई कर रहा है तो इसको देखो, इसमें ज़रूर फ़ायदा हो। तो इसलिए हमें प्रॉब्लम ये होती है कि यहाँ कोई सही बात समझाना ना आम लोगों को बहुत मुश्किल है, ये बाहर नहीं है। तो ये चीज़ है छोटी सी, हमने पहुंच तो जाना ही है फाइनल में, अगले राउंड में सुपर 4। अगर आज वो हमसे, अभी गेम का कोई पता नहीं, फाइनल में जब आएंगे ये दोनों सामने, पाकिस्तान इंडिया आएगा और ये दोनों दोबारा आएंगे तो कहेंगे यार ये तो मेन प्लेयर तो उनके थे ही नहीं, अब आए हैं मेन प्लेयर। तो वो सोचेंगे, ये माइंड गेम ये होती है। इसको समझाना ज़रा मुश्किल है मेरे लिए आम लोगों को। अब समझाना मुश्किल है। ये भी एक फ़र्क पड़ता है कि अगर आप टॉप क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं तो जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी सोच को भी समझने की ज़रूरत है, और खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो जाते हैं, यार पता नहीं वापस आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये हर सतह पर चीज़ें असरअंदाज फिर होती हैं। ये डिपेंड करता है कि एक बताने का तरीका, बात ये है कि सामने वाले को समझ आ जाए बात, चाहे वो बड़ा कर रहा हो या छोटा कर रहा हो। बात ऐसी हो कि सामने वाले को अपने आप को अपनी जगह, उस प्लेयर को रखो, मतलब प्लेयर की जगह आप अपने आप को रखो। आप भी क्रिकेट खेल रहे हो, बात वो करो लॉजिक के साथ कि उस बच्चे को समझ आ जाए, ठीक है ना। बाकी उस बच्चे के ऊपर है कि उस बात पे अगर यूसुफ किसी को बताता है कुछ चीज, उस बच्चे पे भी डिपेंड करता है कि वो जाके काम तो करेगा ना, काम तो उसी ने करना है। यूसुफ का काम तो सिर्फ समझाना है, लेकिन काम उस प्लेयर ने करना है। तो बात इसमें मेरे ख्याल में सीधी सिंपल सी है, कोई भी हो, चाहे बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो, बात समझाना वो भी इम्पोर्टेंट है। और उस बात पे उस लड़के की जिम्मेदारी की उसने उस बात को कैसा लिया और जाके मेहनत कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है। कोचेस तो प्लान बना लेंगे सारे, लेकिन करना तो प्लेयर्स ने ना ग्राउंड नहीं। और समझाना किसी को एक बहुत बड़ा आर्ट होता है कि आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैसे जैसे हम उस दिन ही बात कर रहे थे कि क्या अब्दुल रज़ाक जिस तरह छक्का मारते थे, क्या वो किसी को वो समझा सकते हैं कि कैसे मारना था, बिकॉज इट कम्स नेचुरली टू हिम। शायद बेहतर बता सकते हैं उनके रिफ्लेक्स की बात तो मेरे ऊपर कल का है, पर जब है मैं हम दोनों इकट्ठे बहुत रहे हैं, ये एक दूसरे को समझ सकते हैं। आप क्यों, आप रज़ाक की बात में बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? मैं कब बैकफुट पे, जो आप डरते हैं कि रज़ाक नाराज ना हो जाए। कोचिंग में पैनल पे दे रज़ाक मेरे साथ नहीं, कोचिंग में पैनल में सिलेक्शन में था, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा। रज़ाक का सिंपल है, रज़ाक जैसे छक्के मैंने किसी को नहीं देखे मारते हुए, ना वहाँ टेक्निक थी ना कुछ थी, वो रज़ाक का अपना गेम था। उसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी, उसका बैट बहुत सीधा आता था, सामने आता था, मतलब लेकिन काका जितनी टांगे खोल के वो मारता था, जिस तरह वो हर कोई नहीं कर सकता था। वो कोई और करेगा तो वो पकड़ में आ जाएगा, सामने जो सामने हिटिंग थी वो बेस्ट थी। देखिए वो सामने हिटिंग बहुत अच्छी कर लेता, इसीलिए उसको एज था। वो ऑफ साइड पे थोड़ा सा उसको मुश्किल होता था, जब ऑफ साइड से बाहर बॉल निकल जाता था। लेकिन इधर सामने और इधर बहुत अच्छी हिटिंग करता था। वो जो शाहिद कह रहा है वो टांगे खोल देता था ना इस तरफ। नहीं तो ये आउट ऑफ द बुक हुआ ना, ये
ये आउट ऑफ द बुक हुआ ना, जिस तरह वो खुद को अप्लाई करते थे वो अब ये बात किसी को समझाएंगे कैसे, एक मुश्किल काम है ना। कौन वो जी? आपने सुनी होगी, मेरे तो उससे सामने कोचिंग नहीं की मेरे सामने। नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये इतना सेफ ना खेले यूसुफ, ये इतना सेफ, मुझे क्या पता। और मेरी कसम से दिल से ख्वाहिश है जब रज़ाक समझा रहा हूँ ना उनको, मैं साथ खड़ा हूँ। क्यों? अच्छा, क्यों? ताकि मैं भी सीखूं ताकि मैं सीखूं रज़ाक से और मैं आगे प्लेयर से बात करूं। हम वुमेन के उसमें आए थे, कोच आए थे सर अब्दुल रज़ाक आए थे, लेकिन फैसलाबाद में उनके साथ, हाँ जी, बट मेरी उनके साथ कोई सेशन हो नहीं सका था, वो फिर उनको जाना पड़ा था। कोई 10 लड़कियों का था, वो सिलेक्ट करके ले गए थे। फिर मुझे एनसीए में मिले थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम कहाँ थी? मैंने कहा मैं वहीं थी दूसरे साथ वाले नेट पे, मैं देख जरूर रही थी आपको। तो रज़ाक जैसे ऑलराउंडर की जरूरत है जी पाकिस्तान को, हम इंतजार कर रहे हैं कि रज़ाक जैसा कोई ऑलराउंडर पाकिस्तान को मिले। नहीं, बहुत जरूरी है, बिकॉज जिस तरह वो बैटिंग और बॉलिंग को कनेक्ट करते थे ना, मुझे कनेक्ट, और फिर जिम्मेदारी, मैच विनर जी, वो उस टाइम पे एक वन ऑफ द मैच विनर था, वो गेम चेंजर था। बिल्कुल, बैटिंग में जिता दिया। 99 के वर्ल्ड कप की आपने बात की, उस डिफेंसिव टेक्निक को कैसे देखते हैं जो वहां पे उन्होंने मुश्किल कंडीशंस में? वो देखिए उस टाइम चाहिए ये था कि ऊपर के जो नया बॉल है वो सी ऑफ कर दें, उसके बाद रन्स हमने 240-50 करने होते थे, जिस तरह की हमारी बॉलिंग थी। हम मैच उन विकेटों पे 240-50 स्कोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहला मैच ही आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने 230 किया था, पता नहीं हम मैच जीत गए थे आराम से। और फिर हमने 260 या 70 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, उनसे भी 10-12 रन से, मैं हालांकि बड़ी टीम है वो। इवन हमने साउथ अफ्रीका को भी पकड़ लिया था, वो क्लूजनर कर गया। हाँ, क्लूजर कर गया, कोई आई ड्रॉप हो गया, कुछ हो गया, जो भी हो गया, लेकिन हम मैं उनको भी ले गए थे। तो उन दिनों में जो स्कोर है वो इतना ही होता था और विकटें मुश्किल होती थी। 15 ओवर का सर्कल होता था, ये नहीं कि 40 ओवर का सर्कल जैसे आजकल है, ऐसे नहीं था। एक बॉल लगता था, आपको आखिर में रिवर्स स्विंग भी खेलनी पड़ती। बॉलर्स के लिए एडवांटेजेस था, जरा बॉलर्स के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं। एक सवाल ऐड करते हैं, राव साहब ये पूछते हैं लाला आपसे, इन्होंने लिखा है #AskLala, व्हाई हारिस रऊफ कांट प्ले टुडे? तो मैंने तो कहा था कि जेन्युइन खेलना चाहिए, जेन्युइन फास्ट बॉलर होना चाहिए, लेकिन जो टीम का प्लान है, मैं उस दिन के हिसाब से फिर कोई चेंज या कोई ऐसी बात नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि जो खेल रहा है वही बेस्ट है। फ़हीम अशरफ अगर खेल रहा है, पूरा कॉन्फिडेंट हूँ मैं कि वो इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन स्टिल एक जेन्युइन फास्ट बॉलर डेफिनेटली। और हारिस की ना इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंसेस भी देखी है हमने, रेस्ट भी किया है, एनर्जेटिक भी होगा, खेलना भी चाह रहा होगा। तो वो और इस दफा विराट कोहली नहीं है जो जिस तरह हारिस के गले पड़ गए थे मेलबर्न में, वैसे नहीं होगा। नहीं तो विराट ने तो सिर्फ हारिस नहीं, मैंने काफी बॉलर्स को बड़ा टफ टाइम दिया। नहीं, वो जो थे ना मेलबर्न में भी बहुत जबरदस्त किया था, इधर उसने एशिया कप में हिलने नहीं दिया था। हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्पेल्स बहुत तगड़े। उसको ये है कि ज्यादा क्रिकेट ना खेलने दें, फिर वो ज्यादा अच्छा रहता है जब रेस्ट में होता है। एनर्जी बचा के रखें। उसने खेली होती है, फिर वो जब आता है ना तो उसको पढ़ना शुरू होती है, थोड़ी रेस्ट करनी चाहिए। अच्छा अभी उसको रेस्ट मिली, अब खेलेगा तो थोड़ी एनर्जेटिक होगा, थोड़ी जान होगी उसके अंदर। बिल्कुल जी। भाई से मेरा एक सवाल जी, कि अभी हम सर अब्दुल रज़ाक की बात टाइप कर करें रहे यहाँ थे। पे। हाँ। जी अच्छा, नहीं पता ऐसे। सर अब्दुल रज़ाक की एक बात कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है हसन अली और फ़हीम अशरफ में से कौन उस लाइन पे कोई चल सकता है, इन दोनों में से, उस ऑलराउंडर की कैटेगरी? अब्दुल रज़ाक और लेवल का प्लेयर। अच्छा, अभी ये उसकी लीग और नहीं है, कंसिस्टेंट बहुत था वो लड़का, अच्छा परफॉर्म बहुत हाई लेवल का प्लेयर था।